नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस जो होते हैं वो आपको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। तो चूंकि वो टोटली आपको अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, क्योंकि उनका कोई भी सेलुलर कंपोनेंट नहीं होता है, उनमें सिर्फ आपका न्यूक्लियस और उसके आगे कैप्सिड और इन्वेलॉप प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो उनका रिप्रोडक्शन होता है वो भी आपका होस्ट सेल के अंदर होता है, जहाँ पे वो आपको होस्ट का बायोकेमिकल मशीनरी जो होती है होस्ट सेल की, उसको यूज़ करते हैं अपने मतलब कि नए वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स जो उनके रिक्वायर्ड होते हैं न्यू वायरस पार्टिकल या न्यू विरियन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए। तो जो वायरस जो रेप्लिकेट करते हैं उस प्रोसेस को आपको 6 सिक्वेंशियल स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है एड्सॉर्प्शन या फिर अटैचमेंट कह सकते हैं, सेकंड है पेनिट्रेशन, थर्ड है अनकोटिंग, फोर्थ है बायोसिंथेसिस, फिफ्थ है विरियन असेंबली और सिक्स्थ है रिलीज। फर्स्ट अटैचमेंट, जिसको कि एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, इसमें वायरस जो होता है वो आपका कांटेक्ट में आता है सेल के रैंडम कोलिजन की वजह से या फिर सेल्स के साथ अटैच करके। ये जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है और टोटली डिपेंड करता है आपके सेल सरफेस के ऊपर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन पे। जो ऑर्थोमायोप्स होते हैं वो आपको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स के थ्रू अटैच होते हैं और जो एडिनो वायरस होते हैं वो अपने पेंटोन फाइबर्स के थ्रू अटैच होते हैं। सपोज करिए ये सेल है, ये आपका वायरस है या विरियन है, ये आपका यहाँ पे देखिए अटैच होता है अपने इन स्पाइक्स के थ्रू और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। सेकेंड होता है पेनिट्रेशन, मतलब कि होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करना। तो ये होता है या तो इनगल्फमेंट ऑफ द होल वायरस या फिर जो वायरल इन्वेलॉप होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियो कैप्सिड होता है वायरस का वो आपका होस्ट के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब सेल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। बेसिकली आपके जो नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं वो इनगल्फमेंट के थ्रू आपके सेल्स में इंटर होते हैं या फिर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इवेजिनेट होके, जबकि जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके पेनिट्रेट करते हैं। उसके बाद आता है स्टेप अनकोटिंग का। जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो आपके वायरस स्ट्रक्चर से सेपरेट हो जाती है और ये होता है आपका बेसिकली होस्ट कंपोनेंट और जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, वो आपको न्यूक्लिक एसिड को वायरस स्ट्रक्चर से सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बायोसिंथेसिस, यानी कि वायरल सिंथेसिस का। अनकोटिंग के बाद जो वायरल जीनोम होता है वो आपको जो होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी होता है उसको डायरेक्ट करता है कि वो अपना नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रोक दे और फिर वो अपना खुद का वायरल कंपोनेंट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले वायरल डीएनए जो होता है वो आपके होस्ट सेल के न्यूक्लियस में रिलीज हो जाता है। फिर ये डीएनए आपको ट्रांसक्रिप्ट होता है अर्ली मैसेंजर आरएनए में, जो कि आपका फिर साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में फिर वो ट्रांसलेट होता है अर्ली वायरल प्रोटीन्स में। फिर ये अर्ली वायरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपको वापस न्यूक्लियस में जाते हैं, जहाँ पे वो फिर आपके मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं वायरल डीएनए के। ये जो कॉपीज होते हैं वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए और फिर आपका लेट मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर ये मैसेंजर आरएनए आपके साइटोप्लाज्म में आते हैं, जहाँ पे उनका ट्रांसलेशन होता है लेट वायरल प्रोटीन्स में। फिर ये लेट वायरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वापस न्यूक्लियस में, जहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये जो प्रोसेस होता है असेंबली, विरियन असेंबली की, ये आपके वायरल न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेशन के जस्ट बाद होता है और ये या तो न्यूक्लियस में होता है या तो फिर साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें जो कैप्सोमियर प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड को के चारों तरफ आ जाते हैं, मतलब उसको इनक्लोज कर लेते हैं, जिससे कि वायरल न्यूक्लियो कैप्सिड फॉर्म हो जाता है। और इन्वेलप वायरसेस के केस में जो इन्वेलप होते हैं वो आपके
न्यूक्लियस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है होस्ट का, उसके थ्रू चारों तरफ वहाँ पे इन्वेलप डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आता है रिलीज। अब ये जो नॉन इन्वेलप वायरसेस होते हैं वो आपको होस्ट सेल के लाइसिस के थ्रू रिलीज होते हैं, या फिर एक रिवर्स फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, मतलब जस्ट कह सकते हैं कि पहले इनगल्फमेंट होता है और इसे वॉमिटिंग कह सकते हैं कि मतलब होस्ट सेल जो होता है वो वॉमिट कर देता है इस वायरस को अपने सेल से, बिना होस्ट सेल को अफेक्ट किए हुए। और जैसे कि लेकिन ये सब में नहीं होता। पोलियो वायरस के केस में वो होस्ट सेल को वो डैमेज कर देता है। और इन्वेलप वायरसेस जो होते हैं उनमें जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो अपना फाइनल इन्वेलप डेवलप कर लेता है न्यूक्लियस या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और फिर बडिंग प्रोसेस के थ्रू वो आपका होस्ट सेल से रिलीज हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपका ये वायरस हो गया, ये वायरस आपके होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनगल्फ फैगोसाइटोसिस के थ्रू या फिर वो अटैच होके आपका आता है। फिर उसके बाद पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन के बाद यहाँ पे आपके अनकोटिंग हो जाती है, ये जो आपके इन्वेलप होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, न्यूक्लियस आपका सेपरेट हो जाता है। फिर वो न्यूक्लियस में जाते हैं, न्यूक्लियस में फिर वो आपका जो होते हैं वो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए फॉर्म करते हैं, फिर साइटोप्लाज्म में आते हैं, फिर वायरल प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, फिर वापस जो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं वो आपको ट्रांसलेट होते हैं मैसेंजर आरएनए में, फिर मैसेंजर आरएनए आपके प्रोटीन्स में होते हैं, फिर उसके बाद उनके चारों तरफ आपका कैस्पोमियर का फॉर्मेशन होता है, फिर वो आपके जो होते हैं बडिंग के थ्रू या तो रिलीज हो जाते हैं या तो फिर वोमिट करके, ठीक। और यहीं पे आपका जो होता है ग्लाइकोलिसिलेशन मतलब इन्वेलप प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, ठीक। तो ये पूरा अबाउट था आपका रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, कि वायरस कैसे रेप्लिकेट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।